हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी हैं। आर के वर्मा जी, जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। बेहद दुखद घटना है और निंदनीय घटना है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से घटना दुखद है, लेकिन इसके लिए सरकारी एजेंसियां, पहले तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करने का काम नहीं करती। और दिल्ली जैसा स्टेट जहां पर केंद्र की सारी एजेंसियां काम कर रही हों, माननीय गृह मंत्री जी बिहार में डटे हैं, वो चुनाव जिताने की जुगाड़ खोज रहे हैं और जिसका परिणाम है कि चाहे जो भी एजेंसियां इसके लिए हैं, विदेश से अगर बाहर के, हमारी सीमा के बाहर से अगर कोई इस तरीके की सामग्री और लोग अगर आए तो भी हमारे लिए बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। एनआईए क्या कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, और साथ में जो दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अंदर ऐसे वीआईपी जगहों पर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि उस कार के बारे में जो बातें आई हैं कि पहले वो पार्क की गई थी, उसके बाद स्लो मूवमेंट के साथ जो है रेड लाइट पर खड़ी होती है, उसके बाद ब्लास्ट होता है। तो इससे लगता है कि काफ़ी वक्त था समझने का कि कोई अगर इस तरीके का की एक्टिविटी हो रही है तो अगर लोकल पुलिस अगर सक्रिय होती तो घटना शायद जो है होने से पहले जो है इसका खुलासा हो सकता था। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो आईबी है, हमारी जो केंद्रीय सुरक्षा की जितनी भी एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी थी और इस तरह की घटनाओं को रोकने की। लेकिन सरकार, चूँकि जैसा सेनापति होता है वैसे ही सेना हो जाती है। सेना निश्चित रूप से जो उसको जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन नहीं कर पाई। आज ये जांच का विषय है कि घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर विस्फोटक सामग्री बाहर से आई तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि बाहर से लाने वाले के साथ साथ हमारे सुरक्षा एजेंसियों में कौन से लोग तैनात हैं जिनकी चूक की वजह से ये घटनाएं होती हैं। जैसे कई बार सवाल आया कि पुलवामा कितनी दुखद घटना हुई थी, इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स आया था, लेकिन देश की सरहद पर तैनात हमारी सुरक्षा एजेंसियों के कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे, ये आज तक देश नहीं जान सका। तो निश्चित रूप से यह घटना दुखद है, इसकी मैं निंदा करता हूं और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसकी जांच करा करके पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक है। कल जिस तरीके से एसआईआर मुद्दे को लेकर आप लोगों ने महानगर अध्यक्ष और आज विधायकों के साथ बैठक की, क्या एजेंडा है बैठक में? देखिए, चूंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो एसआईआर का प्रारंभ बिहार से कराया था, बिहार में बहुत तरह की जो है विसंगतियां सामने आई थी, बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए थे और ऐसे मतदाता, खासतौर से जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिनके पास उनके अपने जो एसआईआर में जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे थे, कितना दिनों तक विवाद चला कि वो आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे थे। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो है आधार कार्ड को स्वीकार किया गया, तो उनके पास फिर भी जो है ऐसे साक्ष्यों की कमी थी जिसकी वजह से उनका नाम कटा। और उत्तर प्रदेश में ठीक एसआईआर जब हो रहा था, समाजवादी पार्टी अपने बीएलए के माध्यम से, अपने बूथ प्रहरी के माध्यम से जो है हम लोग अपने मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस पर नज़र रखे हैं कि कहीं से भी एसआईआर में हमारे गरीब मतदाताओं का, चूँकि जो मतदाता सूची से नाम हटाए जाते हैं वो केवल गरीब कमज़ोर वर्ग के लोगों का हटाया जाता है, तो उनका नाम हम शामिल करवा सके। इसी के क्रम में आज की ये बैठक है। आखिरी सवाल, आजम खां से आपकी मुलाकात, गिले शिकवे लग रहा था अखिलेश यादव से भी दूर हुए थे बाद मुलाकात के बाद, तो क्या कहे आपसे, सब कुछ ठीक ठाक है कि फिर कहीं दूसरी जगह राह तलाश रहे? आजम खां साहब का कोई गिला शिकवा नहीं था, ये तो भारतीय जनता पार्टी का गिला शिकवा था। भारतीय जनता पार्टी फूट डालना चाहती थी, उसने खूब प्रयास भी किए, लेकिन जो है समाजवादी लोग विचारधारा से जन्मजात समाजवादी हैं, अपनी विचारधारा से नहीं भटक सकते हैं। वो जो अफवाहें मीडिया के माध्यम से जो फैलाई जाती रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर फैलाई जा रही थी, उसके पीछे कोई भी तथ्य सही नहीं था।
ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आर के वर्मा जी ने उन्होंने कहा कि देखिए एसआईआर के मुद्दे को लेकर बताया कि आज जो बैठक होगी वो एसआईआर के मुद्दे पर होगी और खास करके आजम खां के गिले शिकवे कुछ नहीं है और समाजवादी पार्टी के साथ आजम खां है। कैमरामैन अरशद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।